फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बच्चे मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में। एक्सरसाइज 5.2 आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेड ऑन ईच ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ड्रॉज, यानी कि कंटिन्यू ड्रॉ लेने हैं आपने फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये देखना होता है कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, स्पेड कार्ड लेने बच्चों। स्पेड कार्ड कितने होते हैं आपके पास? 13 होते हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, लेट ए एंड बी डिनोट द let A and B denote the events of let A and B denotes the events of drawing a spade in the first and second draw respectively। ए बी इवेंट ले लिया हमने जो फर्स्ट ड्रॉ सेकंड ड्रॉ में होंगे। ठीक है, इन द फर्स्ट ड्रॉ विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है बच्चों। फर्स्ट केस में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे वो 52 होंगे, क्योंकि 52 कार्ड्स होते हैं आपके पास। In the first draw, number of exhaustive cases is equal to 52। ठीक है, therefore स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ therefore probability of drawing a therefore probability of drawing a spade card in the first draw, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड कार्ड कितने में से आएगा बच्चों? 13, टोटल कितने हैं? 52 इज इक्वल टू 1/। अब ध्यान से देखिए, जो कार्ड रिप्लेस नहीं किया तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने आपके पास अब? 51, क्योंकि एक कार्ड आप ड्रॉ कर चुके हैं। लिखेंगे सिंस द कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड since the card drawn is not replaced, there are 51 cards there are 51 cards left, आउट ऑफ विच 13 टोटल थे ना। सेकंड ड्रॉ में स्पेड कार्ड चाहिए, तो आउट ऑफ कितने बचे अब? 12। आउट ऑफ विच 12 आर स्पेड कार्ड्स। 12 आपके पास स्पेड कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों कि स्पेड कार्ड आए सेकंड ड्रॉ में। सेकंड ड्रॉ की इवेंट क्या थी? बी। तो ए इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, तो क्या निकालना है? पी बी बाई ए। लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ drawing a spade card in the second row, therefore probability of a spade card in the second row, that is probability of p b by a is equal to 12 by 51। इसको कर लेंगे 4/70। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव लॉ लगाते हैं हम, क्योंकि ये क्या है कि सेकंड रो में आना चाहिए जब फर्स्ट ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन हमें निकालने क्या है कि आपके पास जो है ड्रॉइंग है स्पेड ऑन ईच ऑफ टू कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैंस बाय मल्टीप्लिकेटिव लॉ hence by multiplicative law the probability of drawing a spade card in both the draws
both the rows is equal to probability of A intersection B is equal to probability of A into में probability of B by A 1/4 into में 4/17 is equal to 1/17 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, करिएगा ध्यान से। सेकंड भी क्वेश्चन सेम करेंगे बच्चों, उसमें क्या है बस सेकंड कार्ड है जो वो क्लब का आ जाएगा, बिल्कुल सेम चलेगा इसी तरीके से। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व करते हैं। देखिए एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक, किसी भी अर्न में आपके पास 10 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 5 व्हाइट बॉल्स। 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. What is the probability that both the drawn balls are black? दोनों की दोनों जो है ब्लैक आए, उसके में प्रोबेबिलिटी निकालूंगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखिए कितनी है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 10 + 5 इज इक्वल टू 15। उसके बाद लिखेंगे लेट A and B let A and B denote the events of drawing a black ball in the, क्योंकि दोनों में ब्लैक चाहिए, in the first draw and second draw respectively। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेते हैं, यानी कि फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल आनी चाहिए बच्चों। ब्लैक कहाँ से आएगी? 10, टोटल कितनी है? 15, तो 10/15 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 2/3। ठीक है, बॉल आपने बच्चों रिप्लेस नहीं करनी है। ठीक है, तो सेकंड केस में नंबर ऑफ बॉल्स कितनी रह जाएंगी? 15, यानी कि देयरफॉर probability of drawing a black ball in second draw, probability of drawing a in second draw। सेकंड ड्रॉ कब लिया हमने? जब फर्स्ट ड्रॉ कर चुके हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल बॉल 10 थी ना, एक हम ले चुके हैं, तो 9 बाई क्या आ जाएगा? 40। ए इवेंट ऑलरेडी अक्योर्ड हो चुकी है। ठीक है, मुझे निकालनी क्या? दोनों ड्रॉ में ब्लैक आए, तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ लगा देंगे। लिखेंगे हैंस बाय मल्टीप्लिकेटिव लॉ the probability of drawing a black ball, hence by multiplicative law the probability of drawing a black ball in both the draws is equal to P of AB is equal to P of A into में P of B/A is equal to 2/3 into में 9/14। ये आ जाएगा आपके पास 3/7 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कीजिएगा ध्यान से। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट पढ़ेगा ध्यान से। 3 balls are drawn successfully from a box containing, 3 बॉल लेनी, यानी कि 3 ड्रॉ होंगे आपके पास, फर्स्ट ड्रॉ, सेकंड ड्रॉ, थर्ड ड्रॉ। आपके पास किसी बॉक्स में क्या 6 रेड बॉल, 4 व्हाइट बॉल एंड 5 ब्लू बॉल्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन इन ऑर्डर आपने क्या रखना? पहले रेड बॉल लेनी है फर्स्ट ड्रॉ में, फिर आपने व्हाइट बॉल लेनी है सेकंड ड्रॉ में, और थर्ड में क्या लेनी है आपको? बल 3 इवेंट लेनी है इफ द बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड। तो 3 ड्रॉ करने हैं आपकी बार बच्चे।
देखिए total number of balls in the box is equal to 6 plus 4 plus 5 is equal to 15। ठीक है, तीन इवेंट हमारे पास। फर्स्ट इवेंट में लेनी रेड बॉल, स्टेटमेंट में देखिए ध्यान से, बी में लेनी, सेकंड में लेनी व्हाइट, और थर्ड में क्या लेनी ब्लू। तो तीन इवेंट ले लेंगे, लिखेंगे इसके पास लेट ए बी द इवेंट, let A be the event of let A be the event of getting a red ball in the first draw. Let A be the event of getting a red ball in the first draw, and B be the event and B be the event of getting a white ball in the second draw, and C be the event of getting a blue ball in the third draw, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फर्स्ट केस में रेड बॉल आई यानी कि 6/15, ठीक है। अब हमें निकालनी बच्चों, फर्स्ट ड्रॉ ले चुके हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हमें सेकंड ड्रॉ में क्या लेनी है, व्हाइट बॉल, ठीक है। तो सेकंड ड्रॉ में क्या होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए white ball in second row, probability of drawing a white ball in second row, that is probability of A इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, तो probability of B by A, तो व्हाइट बॉल किस में से आएगी, 4 में से, एक बॉल हम ले चुके हैं तो 15 में से कम हो जाएगा 14। ये बात थी बच्चों सेकंड ड्रॉ की। और थर्ड ड्रॉ में हमने क्या लेनी है, ब्लू बॉल लेनी है, ठीक है। आगे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए blue ball in third draw, that is, अब दो इवेंट हो चुकी हैं ए और बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ए बाई बी, तो कितनी बॉल है ब्लू अपने पास, 5, टोटल कितने में से आएंगे, 13 में से, क्योंकि दो बॉल हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव लॉ लगाएंगे, लिखेंगे इसके बाद हैंस बाय मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी ऑफ ए बी सी। इसका मतलब पी ऑफ ए इंटू में बी की प्रोबेबिलिटी जब ए ऑलरेडी अक्योर्ड हो चुकी है, पी सी की प्रोबेबिलिटी जब दो हो चुकी हैं, ए और बी। इसको सोल्व कर लेंगे, 6/15 इंटू में 4/14 इंटू में 5/13। इसको सोल्व कर लीजिए आप, 3 2, ये आ जाएगा जो 4/7, यहाँ 90। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, वो भी सेम तरीके से है। देखिए क्या कहता है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल सफर्ड कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। फर्स्ट 2 कार्ड्स तो आपके पास क्या होने चाहिए, किंग के, और थर्ड कार्ड क्या है, एस कार्ड है, ठीक है। किंग कितने होते हैं बच्चों आपके पास, 4, ठीक है। और उसके बाद एस कार्ड भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो तीन इवेंट आपके पास, उनको हम सपोज कर लेते हैं, क्या क्या आपके पास, देखिए लेट ए एंड बी, ये तो क्या है, जब 2 कार्ड्स आपके पास किंग्स आए, लेट ए एंड बी denote the events of denotes the events of drawing a
let A and B denote the events of drawing a king card, in the first and second row respectively, and C denote the event of drawing an ace card in third row. ठीक है। तो फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब हमें किंग कार्ड लेना, किंग कार्ड कितने होते हैं बच्चे 4, और टोटल नंबर ऑफ एग्जस्टिव केसेस कितने पड़ेंगे 52, ठीक है, आ जाएगा 1/30। सेकंड रो में भी हमने क्या लेना है, किंग लेना बच्चों, ठीक है, तो क्या आ जाएगा पी बी बाई ए। तो सही है, सेकंड रो चल रहा है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए किंग कार्ड इन सेकंड रो में भी किंग कार्ड है, यानी कि ए इवेंट ऑलरेडी एक्योर्ड हो चुकी है, तो पी बी बाई ए। किंग कार्ड कितने थे बच्चों 4, एक हम लो चुके हैं तो 3, 3/51 इज इक्वल टू 1/17 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सी इवेंट में क्या है, एस कार्ड, दो कार्ड हम ले चुके हैं, तो टोटल कार्ड कितने बचे 50, और एस कार्ड कितने होते हैं 4, ठीक है। थर्ड रो में 50 कार्ड्स आपके पास लेफ्ट है, तो थर्ड रो के लिए क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ drawing an ace card in third row, that is प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जब दो इवेंट आपके पास ऑलरेडी कैर्ड हो चुके हैं, तो 4/50 इज इक्वल टू 2/20। तो उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, hence by multiplicative law of probability the required probability P of A B C is equal to probability of A into में probability of B by A into में probability of C by AB। इन सब की वैल्यू जो आप पुट कर लेंगे उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, इस कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे बच्चों। From a pack of 52 cards, 4 cards are drawn one by one without replacement. Find the probability that all are ace card। ठीक है, तो ए बी सी डी 4 इवेंट हो जाएंगे आपके पास। फर्स्ट केस में एस कार्ड लेना है तो कितने में से आएगा बच्चों 4/52। सेकंड भी एस कार्ड लेना तो क्या आएगा 3/51। थर्ड बी एस कार्ड लेना तो क्या आएगा 2/50। फोर्थ बी एस कार्ड लेना तो क्या आएगा, ठीक है। तो आपके पास 4 इवेंट ले लेंगे, लिखेंगे, मतलब आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, लेट ए बी सी डी डिनोट द इवेंट्स ऑफ ड्राइंग एन एस कार्ड इन फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, फोर्थ रो। हिंट में लिख देता हूँ बच्चों, जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेंगे यानी कि फर्स्ट रो में एस कार्ड लेना तो क्या आएगा 4/52। जब आप सेकंड केस में भी एक एस कार्ड लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो एस कार्ड कितने बचे हैं 3, कितने में से 51 में से। थर्ड रो में भी आपने एस कार्ड लेना जब ए और बी यानी कि दो इवेंट ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो कितना आएगा 2/50, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई ए बी सी, ये कितना आएगा 1/49 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव लॉ लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे हैंस बाय मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी पी ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई ए बी सी। ये वैल्यू आप पुट कर देंगे, उसको हम जो है सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए,
One bag contains 4 red balls and 3 blue balls. आपके पास दो बैग हैं. फर्स्ट में क्या है, 4 रेड बॉल एंड 3 ब्लू बॉल्स. एंड सेकंड बैग में आपके पास 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लू बॉल्स. ये आपके पास फर्स्ट बैग और ये है आपके पास सेकंड बैग. वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट बैग. फर्स्ट बैग से हमने एक बॉल निकाल ली एंड पुट अनसीन इन द, और इसको बिना रंग देखे सेकंड बैग में डाल दिया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग इज ब्लू. हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेकंड बैग से जो बॉल लेंगे हम, वो आपके पास ब्लू आएगी. ठीक है, यानी कि फर्स्ट से बॉल लेनी है, सेकंड में डाल देनी है बिना देखे उसको, और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सेकंड बैग से जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, ब्लू बॉल की आएगी. ठीक है, देखिए बच्चों, फर्स्ट बैग से रेड बॉल भी जा सकती है और ब्लू बॉल भी जा सकती है. तो दो इवेंट हो जाएंगे इसके लिए. लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट, let A be the event that ball transferred, let A be the event that ball transferred from first bag to second bag is red. A इवेंट होगी कि रेड बॉल ट्रांसफर हुई है एंड B be the event that ball transferred, and B be the event that the ball transferred from first bag to second bag is blue. ए इवेंट किसके लिए होगी, रेड बॉल ट्रांसफर हुई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब रेड बॉल ट्रांसफर हुई तो 4/7. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब ब्लू बॉल ट्रांसफर हुई तो 3/7. ठीक है, अब ट्रांसफर होने के बाद हमने सेकंड से बॉल लेनी है बच्चों, कौन सी, ब्लू लेनी है. ठीक है, तो उसके लिए एक अलग इवेंट सपोज करेंगे. लिखेंगे लेट सी बी द इवेंट, let C be the event that after the transfer, let C be the event that after the transfer the ball drawn from second bag is blue. The ball drawn from second bag is blue. ठीक है, अब देखिए ध्यान से. Now if red ball is transferred, now if red ball is transferred from first bag to second bag. Now if red ball is transferred from first bag to second bag, then देखिए अगर फर्स्ट बैग से सेकंड बॉग में रेड ट्रांसफर किया तो सेकंड बैग में रेड कितनी है, 3, और एक उधर से ट्रांसफर हुई, टोटल बॉल कितनी होगी, 4. देन देयर विल बी 4 रेड एंड ब्लू बॉल्स कितनी थी, 5, एंड 5 ब्लू बॉल्स इन द सेकंड बैग. ठीक है, अब सेकंड बैग से ब्लू बॉल लेनी है बच्चों. तो देखिए देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ drawing a blue ball from second bag, that is क्या लेनी है, ब्लू बॉल, that is probability of C by A, क्योंकि A इवेंट ऑलरेडी
हो चुकी है, बॉल क्या है, ट्रांसफर हो चुकी है आपके पास फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में, तो ये कितनी आएगी 5/9 आपके पास आ जाएगी। ब्लू बॉल कितनी है 5, टोटल बॉल कितनी होगी अब 9, ठीक है। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ C/A जब ब्लू बॉल हमने ट्रांसफर किया, उसके बाद सॉरी जब रेड बॉल ट्रांसफर किया। अब निकालेंगे जब सेकंड केस में क्या था, बी इवेंट किसके लिए थी, जब ब्लू बॉल ट्रांसफर हुई है, ठीक है, तो उसमें बी ले लेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ C/B। देखिए सेकंड में 5 बॉल तो ऑलरेडी थी, एक ब्लू ट्रांसफर होके आई, तो टोटल कितनी होगी 6/9। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ C/B। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी देखिएगा ध्यान से, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो सी इवेंट किसके लिए बच्चों, ब्लू बॉल के लिए। हो सकता है जब मैंने फर्स्ट रेड बॉल ट्रांसफर की हो तब आई प्रोबेबिलिटी, और हो सकता है जब मैंने बी इवेंट के लिए काम किया यानी कि ब्लू बॉल ट्रांसफर की हो। तो ये कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ AC प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ BC, मल्टीप्लीकेटिव लॉ लगा लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ C/A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ C/B। वैल्यू पुट कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू कितनी है 5/9, C/A कितना 4/7 प्लस 6/9, सॉरी 3/7, 3 है कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना 3/7 इंटू में 6/9, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 20/63 प्लस 18/63 इज इक्वल टू 38/63। ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। देखिए क्या है, what is the probability of drawing in succession an ace card, king card and queen of club। क्लब के कार्ड लेने बच्चों, एस किंग और क्वीन, फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स अंडर द एप्लीकेशन दैट द कार्ड्स आर नॉट रिप्लेस्ड। ठीक है, 3 इवेंट्स आपके पास, बड़ा सिंपल है। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ, let A be the event of drawing an ace, of club, पहले एस कार्ड ले लेंगे, इन द फर्स्ट ड्रॉ, तो उसके बाद ले लेंगे बी बी द इवेंट and B be the event of drawing a king of club in the second draw, and C be the event of drawing a queen of club, in the third draw, नंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बनेंगे 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस ऑफ क्लब, है ना, एस ऑफ क्लब इन फर्स्ट ड्रॉ, तो कितना आएगा 1/52। अब एक कार्ड हम ले चुके हैं, रिमेनिंग कार्ड कितने बचे 51। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में क्या लेना है, ड्रॉइंग ए किंग लेना क्लब का बच्चों, ठीक है। तो किंग कितने होते हैं, एक होता है, तो 1/51, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय ये बी बाई ए आएगा,
सी जब दो इवेंट हो चुकी हैं तो आपने क्या लेनी है, क्वीन लेनी है बच्चों। कल वैसे तो क्वीन 4 होती है लेकिन क्लब की क्या होती है, एक। और टोटल कार्ड कितने बचे हैं आपके पास, 50। थर्ड ड्रॉ में कितने बचे हैं, 50। ठीक है। उसके बाद हैंस बाय मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए पी ऑफ बी बाई ए इंटू में पी ऑफ सी बाई ए बी। इसको सोल्व कर लेंगे, 1/52 इंटू में 1/51 इंटू में 1/50। इसकी मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे। तो इस लेक्चर में हमने बच्चों मल्टीप्लिकेटिव लॉ के बारे में सीखा है कि जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ है वो प्रोबेबिलिटी का वो किस तरीके से काम करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम के पास जो इवेंट्स होंगी वो इंडिपेंडेंट्स होंगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष।